Today I am going to explain the chapter Reflection of Light. इस चैप्टर में हम पहले 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लाइट, यानी लाइट क्या होता है। दूसरा टॉपिक है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। तीसरा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम पहले देखते हैं लाइट क्या होता है। लाइट जो होता है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है। इसका मतलब हुआ कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो होता है एक तरह की एनर्जी होती है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने लायक बनाती है, यानी विच मेक अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स। लाइट जो है एक तरह की एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने लायक बनाता है। और स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट तो सबसे ज्यादा होता है ये एयर में, या इसको वैक्यूम भी कह सकते हैं। वैक्यूम में होता है सबसे फास्ट, ठीक है। और सबसे कम होता है ये सॉलिड में। सॉलिड में लाइट का स्पीड जो होता है बहुत ही लेस होता है। सॉलिड में स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही कम होता है और गैस में या एयर में बहुत ही फास्ट होता है। तो ये हो गया हमारा एक लाइट का एक एक्सप्लेनेशन कि लाइट क्या होता है। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट है एयर में, या ये लगभग इक्वल होता है, अप्रॉक्स इक्वल होता है वैक्यूम के। तो कोई भी कहता है जैसे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो हम वहां पे कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा लाइट का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। अब हम सेकेंड टॉपिक को देखेंगे, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। आई होप आप सभी ये समझ गए होंगे। हमारा आज का सेकेंड टॉपिक है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। मतलब कह रहा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो कैसे, यानी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने लायक कौन बनाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाएंगे जब वहां से सनलाइट या जो भी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक आ रहा हो। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है। दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, एस लिखा हुआ है, मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट है। यहां से ये लाइट रे यहाँ पे आ रही है और ये मान लीजिए ये हमारा आई है और यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आती है, तभी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे पाती है। अगर ये लाइट, सोर्स ऑफ लाइट डायरेक्ट आंख पे पड़े तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी आप अंधेरे में किसी टर्च से किसी चीज को ढूंढते हैं तो आप सीधा उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, न कि अपनी आंखों पे। आप उस ऑब्जेक्ट पे इसलिए फोकस करते हैं ताकि जो टॉर्च का लाइट है या सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट जाकर के उस ऑब्जेक्ट पे टकराए और फिर रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक पहुंच पाए। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने लायक बनते हैं, या फिर हमारा आंख जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाता है। ये हुआ व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। अब आते हैं एक छोटा सा पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू लाइट 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस का मतलब होता है जिसका सेल्फ सोर्स ऑफ लाइट है, यानी जिसका अपना खुद का लाइट हो,
यानी कि उसका जो लाइट है, यानी कि उसका जो लाइट है वो अपना खुद का हो, जैसे हम कह सकते हैं सन या स्टार्स। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि क्या मून एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो आप वहां कहेंगे नहीं, क्योंकि मून जो है उसका अपना खुद का लाइट नहीं होता है, वह सन से लाइट लेने के बाद ही वो रिफ्लेक्ट करता है। तो मून जो है एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। या इसमें कुछ हम ले सकते हैं जैसे टेबल या चेयर, यानी कि जिसका अपना लाइट नहीं होता है, जिसका अपना सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है उसको हम नॉन लुमिनस कहेंगे, और जिसका अपना खुद का लाइट होता है उसको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे कभी कभी रात में अब एक कीड़ा चलता है जिसको क्या कहते हैं, वो शायद जोनी कहते हैं, तो उसका अपना खुद का लाइट होता है। वो एक्चुअली वो उसको दुश्मनों से बचाता है, जो अपने जब उसको कुछ शिकार जब उसका शिकार करने के लिए कोई जानवर उस पर अटैक करता है तो वो छुप जाता है, क्योंकि अंधेरे में वो उससे अपने को रास्ता दिखाने में हेल्प करता है। और अगर जैसे उसको लगता है कि कोई शिकार उस पर अटैक करने वाला है तो वो उस लाइट को बंद करके और इसलिए छुप जाता है, क्योंकि डार्क चीज में हम कभी भी कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं, अंधेरे चीज में हम कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं, हमें देखने के लिए कोई ना कोई लाइट चाहिए। ये हमारा सेकंड टॉपिक भी आज का हो गया। आज हम थर्ड टॉपिक आज का देखते हैं, हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का टॉपिक है ये वाला कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे टकराता है तो तीन केसेज आते हैं। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट किसी सरफेस से, सॉरी जब भी कोई सोर्स ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकराता है तो तीन केसेज होते हैं। पहला केस होता है मे बी लाइट पास्ड थ्रू इट, हो सकता है कि वो जो लाइट है उस ऑब्जेक्ट को पार करके निकल जाए, या मे बी ऑब्जर्व्ड, हो सकता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे सोर्स ऑफ लाइट पड़े वो उसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाए, या थर्ड टॉपिक हो सकता है मे बी बाउंस बैक, इन सेम डायरेक्शन। यानी कि तीन केसेस है कि पहला, या तो कोई जब सोर्स ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो क्या हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट को पार करके निकल जाए, या फिर उस ऑब्जेक्ट द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाए, या फिर उससे रिफ्लेक्ट होकर यानी टकरा करके फिर वापस उसी दिशा में आ जाए। तो रिफ्लेक्शन जो है वो थर्ड वाले केस से बनता है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट से जब सोर्स ऑफ लाइट टकराती है, जब रेज टकराती हैं और उसी डायरेक्शन में पुनः वापस आ जाए तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं यहाँ पे ये एक प्लेन मिरर है और ये लाइट यहां से आ रही है, ये मान लीजिए ए है और ये ओ मान लेते हैं, और यहां से ये टकरी, चूंकि ये प्लेन मिरर है तो जब भी कोई भी प्लेन होगा, प्लेन सरफेस होगा, वहां से रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट से ये टकराएगा तो ये सीधा उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा बी। तो यहाँ पे एओ जो है वह आ रहा है, यानी कि जब कोई रे जब किसी सरफेस पे पड़ता है तो उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे एओ जो है, एओ इज इंसिडेंट रे, और ये जो ओबी जो है वह यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है यानी वापस जा रहा है उसी दिशा में, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ओबी इज रिफ्लेक्टेड रे। और इस सरफेस पे हम एक नॉर्मल डालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन जिसको कहते हैं, मान लीजिए OQ है तो OQ इज जिसको नॉर्मल कहते हैं, जो भी परपेंडिकुलर सरफेस पे जो लाइन होता है उसको नॉर्मल कहते हैं, तो OQ इज नॉर्मल। ये हमारा एक रिफ्लेक्शन का एक डायग्राम हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन सरफेस पे टकराती है या गिरती है
और उसके बाद अगर बाउंसिंग बैक यानी कि उसी दिशा में वापस चली जाती है तो उस केस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यही है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसमें ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बने हुए एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। यानी एंगल ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल क्यू ओ बी या बी ओ क्यू भी कह सकते हैं, बी ओ क्यू इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो हमारा एंगल जो बना, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से डिनोट करते हैं। ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे रिफ्लेक्शन में दो लॉ दिए गए हैं। पहला लॉ है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मीन्स कि ये जितना एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। इसका मतलब होता है कि अगर ये 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ये भी 30 डिग्री ही होना चाहिए। अगर ये 60 डिग्री वाला एंगल हुआ तो इसको भी 60 डिग्री होना पड़ेगा, तभी ये रिफ्लेक्शन सही हो पाएगा। और दूसरा हमारा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन और सेम पॉइंट। यानी कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों सेम प्लेन और सेम पॉइंट पे लाइज करता हो। हमारा आज का इतना ही पढ़ाई है, इतना ही खत्म होता है। इसके अब आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक यू।